पारा 460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करें जब से सर्कुलर आया है तब से एक ही चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि सर्कुलर में स्पष्ट रूप से काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के जो है स्थितियां जो है संशय की बनी हुई हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है। बात करें इस गतिरोध के बीच में 0+51 जनपद के जितने भी वेटिंग साथी हैं उनकी तरफ से लगातार कल से धरना प्रदर्शन जारी है और उसके माध्यम से बात करें इसको लेकर के कल SCRT पर अधिकारियों के माध्यम से अहम मीटिंग की जा रही है, लेकिन क्या निष्कर्ष निकला है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि साथियों आज जो है स्पष्ट संभावना है कि जो है चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। और साथियों बात करें सर्कुलर जो आपका जारी हुआ उसमें जो सबसे बड़ा गतिरोध उत्पन्न करने का पॉइंट रहा उसमें जो है काउंसलिंग शेड्यूल का रहा, जिसमें स्पष्ट रूप से साथियों बात करें पूर्व में जब 2016 में स्पष्ट रूप से सर्कुलर जारी किया गया था तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग को स्पष्ट मेंशन किया गया था। हालांकि आर्डर में स्पष्ट किया गया है कि 2016 का जो सर्कुलर है उसे भी यहाँ पर भर्ती को संपन्न किया जाएगा, लेकिन जो इस बार सर्कुलर आया है, जो जियो आया है, उसमें स्पष्ट रूप से सेकंड काउंसलिंग को लेकर के स्पष्ट मेंशन नहीं किया गया है। यही कारण है कि वर्तमान में 0+51 जनपद के जितने भी वेटिंग साथी वो स्पष्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो सकेगा और स्पष्ट रूप से जो पहले की चयन सूची उसे ही बहाल कर दिया जाएगा, जिससे स्पष्ट रूप के शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी और शेष जो वेटिंग साथी हैं उनका कुछ नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के प्रयास जारी है। आइए जानते हैं सर्कुलर में एक महत्वपूर्ण पॉइंट इंगित किया गया है अनंतिम का, उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे हाईकोर्ट में जो याचिका हुई है क्यों की गई है इसके बारे में भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी भर्ती से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर भी करें। साथियों सबसे पहले यहाँ पर हम सर्कुलर पर एक नज़र डालें तो स्पष्ट रूप से जो आर्डर का पार्ट यहाँ पर मेंशन किया गया उसमें स्पष्ट किया गया है कि एकल पीठ द्वारा जो आदेश था 1/11/2018 का उसे रद्द किया गया है और सभी पदों को भरने के लिए यानी संबंधित अधिकारियों को सभी पदों को भरने के लिए निर्णय लेने के लिए निर्देश के साथ विशेष अपीलों का जो है निपटारा किया गया है और 3 महीने की अवधि के भीतर जो है स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्रदान करनी है। बात करें तो स्पष्ट यहाँ पर लिखा है 26/12/2016 की जो अधिसूचना कहें या सर्कुलर कहें के साथ गए जो एनसीटी अधिसूचनाओं के यानी एनसीटी के द्वारा जो मानक है उस हिसाब से स्पष्ट रूप से एक सामान्य योग्यता सूची तैयार करके 6470 पदों को स्पष्ट रूप से भरना है, ये स्पष्ट किया गया। और साथियों बात करें यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी लोगों को अवगत करा दें कि 22/12/2023 को स्पष्ट रूप से जो है आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है आहूत की जाएगी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। साथियों इसमें बात करें स्पष्ट रूप से जो चीज़ें यहाँ पर इंगित की गई हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो अनंतिम यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में दिया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में अनंतिम चयन सूची तैयार करना एवं जनपद के जो है NIC के पोर्टल पर अपलोड करना। अनंतिम का साथियों अर्थ अगर निकाल कर बात करें तो यहाँ पर अंतिम और अनंतिम का अर्थ है कि स्पष्ट रूप से जो आपकी सूची तैयार होगी उसको पोर्टल पर जो है अपलोड किया जाएगा। अनंतिम का अर्थ यही है कि 6470 पदों को अंतिम पदों तक भरना है, इसलिए जो है यहाँ पर सभी जो है पदों को भरने की बात की गई है और काउंसलिंग को लेकर के जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है वो काउंसलिंग जो अभिलेखों के परीक्षण को लेकर के हुई है। साथियों यहाँ पर डाटा जो है पोर्टल पर अपलोड होने की बात की गई है, लेकिन साथियों यहाँ पर काउंसलिंग के लिए पहले यहाँ पर 2 जो है शेड्यूल स्पष्ट हैं जो 2016 का सर्कुलर है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से केवल काउंसलिंग के लिए एक ही डेट निर्धारित की गई है और उसके बाद जो है सीधे तौर पर नियुक्ति की बात कर दी गई है। और साथ ही इसका सीधा सा सेंस यही है कि अभ्यर्थियों के मन में यही जिज्ञासा है क्या जो 6470 पदों में केवल और केवल जो स्पष्ट रूप से 0 चयनित है उन्हीं का होगा, क्योंकि उन्हीं के नियुक्ति पत्र रोके गए थे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यही मुद्दे की जड़ है और इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो रही है। हालांकि आर्डर में कॉमन मेरिट की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से जब से ये सर्कुलर निकल कर आया है तभी से स्थिति बनी हुई है। बैटिंग के साथी चाह रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये चीज़ इसमें मेंशन की जाए, यानी द्वितीय काउंसलिंग जो है स्पष्ट रूप से इसमें मेंशन की जाए, जिससे जो है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। अब साथियों इसी बारे में आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ स्पष्ट किया गया है कि मित्रों इस वर्तमान में समय में लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, गुमराह नहीं हो। 22 तारीख है और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के मध्य समस्त जिला बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है। कल भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सारे बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे, यानी आज 21 है, कल आप सभी को पता है 22 तारीख है और कल ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बात करें इनमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भर्ती 26/12/2016 की गाइडलाइन को मानते हुए डबल बेंच के आदेश के साथ
7,6470 पदों पर कॉमन मेरिट लिस्ट के साथ पूरी होगी। इस समय तरह तरह के लोग एक बार पुनः भर्ती कोर्ट में फंसाने के लिए ताकत लगा चुके हैं। आप सब सावधानी की नियुक्ति पत्र दिला सकते हैं, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। अभी भी समय, सावधान हो जाइए। सब लोग इस बार विचार कर लें कि नियुक्ति पत्र चाहते हैं, कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया फंसाने वालों का साथ चाहते हैं। आप सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है, खुद गुमराह होने से बचें और अपने साथियों को गुमराह होने से बचाएं। ये बात की गई उमेश चंद जी के माध्यम से, जो मोहितन टीम के साथी हैं, और स्पष्ट रूप से उन्होंने बात की है कि जो आपकी सर्कुलर है 26/12/2016 का, उस अधीन भर्ती को किया जाएगा। हालांकि ये जो वर्तमान में जियो आया है उसमें भी स्पष्ट रूप से मेंशन है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट साथियों आई है, स्पष्ट रूप से बात करें तो लिखा गया है कि 20/12/2023 को 12,460 शिक्षक भर्ती में मल्टीपल आवेदकों के द्वारा एक नई अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है फाइल की गई है। यानी एक से अधिक जनपदों में जो अपना फार्म भरे हैं उनके द्वारा, जिनकी सुनवाई 23/12/2023 को होने की पूरी संभावना है। अपील करने वाले साथियों का नाम लिखा गया है। ये दोनों लोग भूतपूर्व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा सर से उस आदेश को चैलेंज किए हैं जिसमें कई जिलों में फार्म भरने वालों के लिए ये कहा गया है कि ये लोग मेरिट को प्रभावित कर रहे हैं और इन सभी लोगों को काउंसलिंग सेकंड में होगी, प्रथम काउंसलिंग में इनको प्रतिभा करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि सरकार के सर्कुलर 6 में 0 जनपद के लोगों को यह कहा गया है कि जिन जनपदों में पद विज्ञापित नहीं, उन जनपदों के प्रशिक्षण उपाधिधारी किसी एक जनपद में प्रथम वरीयता जनपद के आधार पर आवेदन के पात्र होंगे। फिर ये लोग कई जिलों में आवेदन क्यों किए? गलती तो इन लोगों की है। मल्टीपल की अपील के नाम से 2018 में ही इलाहाबाद में सिंगल बेंच में पेंडिंग है। रिट A 12/046/2018, इसका चयन 18,500 में हो चुका है। यदि नई अपील इलाहाबाद में अलाउ होती है तो इससे 0 जनपद और 51 जनपद के वह लोग प्रभावित होंगे जिनका चयन 2018 में मल्टीपल के बाहर होने से हुआ था। आज भी 0 वेटिंग और 51 वेटिंग के अधिकारी अधिकतर साथियों का चयन हो जाएगा यदि मल्टीपल भर्ती से बाहर होता है। तो जिन साथियों का चयन 12,460 शिक्षक भर्ती में मल्टीपल के बाहर होने से हुआ था, चाहे वो 0 जनपद के हो, 51 के, उन सभी से अनुरोध की जल्द से जल्द इनके खिलाफ इलाहाबाद में पार्टी बन करके इनको भर्ती से बाहर करने का रास्ता दिखाएं। देख सकते हैं स्टेटस है जो याचिका है उसका, और ये याचिका स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आपकी जो है आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डाली गई इलाहाबाद में। स्पष्ट रूप से अगर पार्टी की बात करें तो जो आपका यूपी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट बेसिक शिक्षा और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूपी प्रयागराज, सेक्रेटरी द बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन यूपी बोर्ड प्रयागराज, ये सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिल रही। यूपी प्रयागराज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसलिए मिल रही क्योंकि यहाँ पर ये जो है याचिका की गई, इसमें कुछ सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई जैसे ही लगेगी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हालांकि साथियों बात करें स्पष्ट रूप से, अगर बात करें तो लगातार जो स्पष्ट रूप से स्थितियां चल रही हैं उनको जो है निरंतर विभाग चाह रहा है जल्दी से जल्दी स्पष्ट किया जा सके और जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए कल महत्वपूर्ण जो है सभी को पता है वर्चुअल माध्यम से जो है बैठक की जाएगी विषयों को लेकर के और स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। हालांकि साथियों आज जो धरना अहम होगा, इसमें सारी चीज़ें जानने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि आखिर विभाग किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।